अब दावों में कितनी सत्यता है ये तो जांच के बाद पता चलेगी, लेकिन एक दावा और भी आज हो रहा है इस मंच पर, वो पीड़िता कर रही है। आप ये कह रही हैं कि बजिंदर की सभा में यानी चंगाई सभा में जो एक्ट्स हो रहे हैं हीलिंग के नाम पर वो सब फेक हैं, फर्जी हैं, ये आप दावा कर रही हैं? जी सर। और ये सब उनके द्वारा उनकी टीम के द्वारा मैनिपुलेट किया जाता है? जी सर, जो भी वहाँ पे प्रोफेसर्स और हीलिंग्स होती हैं सर, हाँ। जो व्हीलचेयर पे उठाते हैं, हाँ। वो लोगों की सर वीडियोस भी हमने पुलिस प्रशासन को दी है कि अच्छा, आपके पास भी वीडियोस हैं? जी जी सर, वो प्रूफ हैं कि लोगों को इन्होंने झूठ में बिठा दिया, अच्छे भले लोगों को व्हीलचेयर पे बिठा दिया कि ये उनके पास्टर्स ने कहा कि आपको हम प्रॉफिट बजिंदर से मिलवा देंगे, आपको बैठना पड़ेगा और हीलिंग दिखानी पड़ेगी। और जो प्रोफेसर्स होते हैं वो पहले से फ़ोटोज़ वगैरह उनके पास गई होती हैं, उनकी पूरी डिटेल्स। अच्छा जी। और वो कई वीडियो तो ऐसे भी थे आमिर, आप लोगों ने भी देखा होगा, वो फ्लोर पे किसी बच्चे को लिटा देते, कहते हैं कि ये डेड है, इस बच्चे की मौत हो चुकी है, उसे ज़िंदा कर देते हैं। सर ये चीज़ें पहले से जो होता है, जो बिल्कुल नॉर्मल भी होता है, उसको भी वो स्ट्रेचर पे लिटा देते हैं कि आपको हीलिंग दिखानी है। अच्छा, ये मतलब पूरा आर्टिफिशियल एक सेट तैयार किया जाता है। जी सर। जॉन कोटली साहब, आप प्रॉफिट बजिंदर के सपोर्टर हैं, ये आरोप तो बड़े गंभीर हैं, मतलब चंगाई सभा में सिर्फ तमाशा हो रहा है। जी, कैसे कहेंगे, मतलब क्या क्या हो रहा है फिर वहां? देखिए, मैं न्यूज चैनल को एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहता हूँ कि जब भी मेरी इंट्रोडक्शन दी जाती है, मैं बजिंदर सिंह का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी का जो एक कार्यकर्ता हूँ, एक लीडर हूँ, नंबर 1। क्योंकि मैं यहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी को डिफेंड करने के लिए बैठा हूँ। अब यहाँ पे इशू 2 तरीके के चल रहे हैं। एक तो ये इस बच्चे की जो शिकायत इसने दर्ज करवाई है, उसके रिगार्डिंग जो हम पैनल पे बार बार बैठे हैं, या जो भी प्रशासनिक अधिकारियों के जो विचाराधीन मामला चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अब इसमें एक एपिसोड नया और सब लोगों ने जोड़ दिया कि परिवर्तन का या धर्म परिवर्तन का या आर्टिफिशियल। जॉन साहब ऐसा है ना कि शब्द बनाने का काम तो मैं भी अच्छे से कर लूंगा। मैंने टू द पॉइंट आपसे प्रश्न पूछा, आप सपोर्टर किसी के हो या ना हो, आप अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी के सपोर्टर हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। फिर चंगाई सभा नाम की कोई चीज़ क्रिश्चियन कम्युनिटी कभी नहीं इसको फॉलो करती है, ना ही इसको कभी प्रेज करती है, तो आपने इसके खिलाफ आवाज़ कब उठाई? देखिए, ऐसा है, जो हर एक धर्म की जो ये मसला आस्था का हो गया, हर धर्म एक आस्था के ऊपर टिका हुआ है। सर, आपसे जो पूछा जा रहा है, आप अगर टू द पॉइंट बता पाएं जॉन साहब, तो ये बेनिफिशियल आपके लिए भी होगा, हमारे लिए भी होगा। हम प्रवचन बाद में हम यूट्यूब पे बजिंदर सिंह का सुन लेंगे। आप मुझे अपनी बात पर बता दीजिए कि जो चंगाई सभा होता है, और देखिए एक बात, जितना मैं जानता हूँ आपके पास बहुत नॉलेज होगा, अगर ऐसा होता ना तो पोप फ्रांसिस अभी हॉस्पिटलाइज नहीं होते, बजिंदर को भेज देते, वहां पे वो ठीक करके आ जाते। ठीक है, तो प्लीज, ऊपर वाला जो है, गॉड जो है, तो गॉड इज बिगर देन एनीवन। लेकिन ये जो प्रोसेस चल रहा है चंगाई सभा में, मेरा सवाल फिर से, मैं पहले सवाल पे आ रहा हूं, चंगाई सभा में जो हो रहा है, क्या वो रियल है या फेक है? देखिए जी, मैं तो सिर्फ एक एग्जांपल दे सकता हूं कि देखिए, कोई भी, चाहे वो बजिंदर हो, चाहे वो ABCD कोई भी प्रचारक हो, कभी भी वो ये नहीं बोलते कि मैं आप लोगों को चंगा कर रहा हूँ, मैं मुर्दों को जिंदा कर रहा हूँ, मैं बीमारियों को चंगा कर रहा हूँ। वो कहता है कि विश्वास आपने करना है, चंगा उस परमेश्वर ने करना है, मैंने सिर्फ अरदास करनी है, मैंने सिर्फ प्रेयर करनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। रुकिए, कुछ कहना चाह रही हैं आप? सर, मैं एक चीज़ कहना चाह रही हूँ। बोलिए, आप मुझसे बात कीजिए, उनसे बात करने की जरूरत नहीं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, ये जो मुद्दे की बात करें कि हम क्रिश्चियनिटी को टारगेट, मैं खुद क्रिश्चियनिटी में हूँ, मैंने और किसी को टारगेट नहीं करा, क्योंकि और किसी पे ये चीज़ें नहीं, इन्हीं को करा, क्योंकि ये फेक चीज़ें कर रहे हैं और यही चीज़ें इन्हीं के बारे में बताई, और किसी का नाम नहीं लिया, ये जो बात कर रहे हैं। तो ये इनको भी क्लियर होना चाहिए, अगर ये उनके बारे में, उनको बहुत कुछ क्लियर है। देखिए उनकी दिक्कत क्या है ना जॉन साहब की, उनको मेरे समाज को सवाल को क्लियर करने में 4 सवाल पूछने पड़े मुझे, तो उनको सब कुछ क्लियर है, लेकिन उनको ये भी क्लियर है कि मुझे बोलना कितना है और कहाँ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप निश्चिंत रहिए, मैं टू द पॉइंट ही उनसे बात कर रहा हूँ। एक साहब, जॉन साहब, मेरी बात पर ध्यान से सुनिएगा सर।
अब मैंने कहा ना सर, मुझे मैनिपुलेशन वर्ड से दिक्कत हो जाती है, और कम से कम जब स्क्रीन पे बैठे हैं तब तो और ज़्यादा हो जाती है कि एक पीड़िता के साथ उसके शिकायतों को लेकर अभी तक आप लोग कॉन्शियस नहीं हो पाए। इस लड़की ने पहली लाइन यही बोली कि मुझे दिक्कत है कि मेरे धर्म, यानी उनका धर्म है क्रिश्चियनिटी, वो उसको फॉलो करती हैं, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैंने आपसे अभी भी पूछा, बीइंग ए क्रिश्चियन, मुझे आप बता दीजिए कि ये एक्ट ऑफ हीलिंग अमेरिका में क्यों नहीं हो पाता है, ये इंडिया में ही क्यों होता है, ऐसे जगहों पे क्यों होता है जहां पे लिटरेसी रेट ज्यादा है, जहां पे आपको कास्ट के आधार पर बांट दिया गया है, जहां आपको पता है कि आप मैनिपुलेट कर सकते हो विद द पावर ऑफ मनी। तो इसको आप समझ रहे हैं, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ एनी रिलीजन बेसिकली जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना ही हम क्वेश्चन उस पर उठा रहे हैं। ऑन बिहाफ ऑफ दैट क्रिश्चियनिटी आज जो खिलवाड़ चल रहा है दिक्कत उससे है। मैं अभी भी पूछ रहा हूं, अगर आप गॉड के बिलीवर हो, मैसेंजर ऑफ अ गॉड भी हो, तो भी ये कह रही है लड़की, ये पीड़िता, कि वहां पे लोगों को पहले से कन्विंस किया जाता है, बजिंदर के पास फोटोग्राफ भेजे जाते हैं नाम के साथ बाकायदा, और देन आफ्टर बजिंदर उनके पास ही आता है, बिकॉज शी वॉज इन अ कैमरा टीम, ये कैमरा टीम में थी और इनको कहा गया जाता था कि कैमरा कहां फोकस करना है, किसको बजिंदर छूने वाले हैं। तो इस प्रोसेस को समझिए, इतने ना समझ हो कोई, ये समझ नहीं आएगा फिर मुझे। बताइए सर, उसके बाद डॉक्टर साहब बार बार कुछ कहना चाह रहे थे, मैं एक लाइन में कमेंट भी ऐड करवाऊंगा, बोलिए जॉन साहब। देखिए ऐसा है कि अगर वो कुछ ऐसे गलत चीजें कर रहे हैं तो हमारी क्रिश्चियनिटी उसके बिल्कुल 100% खिलाफ है, हम लोग बिल्कुल भी इस चीज की फेवर में नहीं है। दूसरी चीज है कि ये जो बच्चे के साथ, ये बेटी के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ, चलिए सर, थैंक यू सो मच। मैं अभी आपको यही बोलूंगा, क्योंकि आपने जब पहले लाइन से शुरुआत किया ना, तो यू आर ट्राइंग टू डिफेंड। कम से कम ये मेरे आखिरी सवाल के बाद एक लाइन में आप कन्वर्ट तो हो गए कि आपने कहा कि ये जो हो रहा है मुझे भी भरोसा नहीं है। थैंक यू सो मच। शी इज ट्राइंग टू से दिस थिंग ओनली, ये वही कहना चाहती है कि वहां जो मंच पे चंगाई सभा के नाम पे हो रहा है, वो खेल हो रहा है, वो मजाक हो रहा है, एंड वो गॉड के सबसे करीब है, ये बताने की कोशिश हो रही है, जिसमें ये भी जो पीड़िता आज बन गई, ये भी यही एक्ट देखकर वहां पहुंची थी। कब पहुंचे थे? 2013 या 14 में ना? 17 में। और उसके बाद जो इसके साथ हुआ, आज ये सफर कर रही है, इसकी फैमिली सफर कर रही है, और आज आप लोगों को इसकी मदद करनी चाहिए थी, एज वी आर डूइंग। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि इसको इंसाफ मिले। ये बांध रहे हैं, ये जानते हैं कि सब कुछ मैनिपुलेटिव है। आपने भी तो देखा था ना, आपने तो चैलेंज किया था कि मैं डॉक्टर लाके दूं, और उसके आपके खिलाफ इन्होंने अपनी एक टीम तैयार करके आपको टारगेट करने का काम किया था। बिल्कुल, और मैं आपको बताऊं कि दरअसल ये पूरा एक शो है। आप समझिए, जिस तरह से पीड़िता ने बताया कि वो जब वहां काम करती थी, वो शो की तरह होता था। इसमें ऑर्केस्ट्रा भी होता है, इसमें गाना गाने वाले लोग भी होते हैं। अच्छा, ये लोग किसके होते हैं? इसमें ये ऑर्केस्ट्रा और गाने वाले लोग जो होते हैं, वो कौन हायर करता है? ये प्रॉफिट बजिंदर की टीम हायर करती है? नहीं सर, ये टीम बनी होती है। अच्छा, बनी हुई है, इन हाउस टीम है। जी। ओके। अब ये ऑर्केस्ट्रा भी है, धूम धड़ाका भी है, आप ये सोचिए, उसी बीच में संदेश भी दिए जाते हैं, और उसके बाद आप देखेंगे जितने भी लोग यहाँ पे हील करने का दावा किया जाता है, हर हीलिंग में इनके लोग उस शख्स के पीछे खड़े होते हैं। एक प्रश्न मेरा आमिर आपसे है, क्योंकि आपने कवर किया इसको। वो जो चंगाई सभा में लोग आते हैं, जो हमने स्ट्रेंथ देखी, लाखों में भी कई भीड़ पहुंचती, वो थी ना स्ट्रेंथ, रात भर 2 बजे 3 बजे रात तक भी आप भी वहाँ कवर कर रहे थे। ये एंट्री जो होती है, इसका कोई पास होता है, कोई फीस टिकट कुछ होता है, या फिर एनोनिमस कोई भी पहुंच सकता है? देखिए, इसमें बाकायदा प्री प्लानिंग होती है, हफ्ते भर का ये पूरा कंप्लीट इसमें प्रैक्टिस होती है। हफ्ते भर में पूरे लोग तैयार किए जाते हैं, कहां से लोग बसों में आएंगे, बसें तैयार की जाती है, वहां से लोगों को बुलाया जाता है, और ज्यादातर इसमें 90% गरीब तबका है। और आपको एक चौंकाने वाली बात बताता हूं, शायद ये पीड़िता भी बोलेगी, क्योंकि 7 साल से काम किया है, वहां पर 25,000 रुपए लिए जाते हैं एक शख्स से। जरा सोचिए, एक गरीब इंसान कैसे पैसा जुटाता होगा? 25,000 रुपए कैसे किस वजह से लिए जाते हैं? किस वजह? हाथ रखने के लिए। अच्छा, सिर पे हाथ रखने के लिए 25,000 रुपए। अच्छा। ये वहां पर लोगों ने हमें बताया, जो लाइन में लगे हुए थे, कि हमारा अंशदान है ये 25,000 का दावा भी आमिर कर रहे थे कि सर पे हाथ रखने का 25,000 रुपए फीस लिया जाता है। ये सही है क्या? जी सर। क्योंकि हमने देखा है, वो देखिए, ये फर्स्ट रो पे लोग जो खड़े हैं, उनके सिर पे हाथ रख रहे हैं। जी सर। ये सही है? सर जो लेकिन ये हाथ रखा, उसके बाद ये शेक करने लगी, तो ये इसको क्या समझे? ये देखिए, कुछ नॉर्मल रहे, ये कुछ नॉर्मल है। जी,
तो जो शेक करने लगा मतलब उसको एक्ट के लिए समझाया जी गया? जी, कुछ लोग तो इन्होंने अपने मतलब उनको बोल के ही खड़ा कि हाथ रखेंगे आपको गिरना है, अगर आप गिरोगे तभी आपकी हीलिंग होगी, ये चीज़ बोली जाती है वहाँ पे। अच्छा, इसमें भी आप एक चीज देखेंगे जो नहीं, आपके अभी वीडियो में- अभी आप कुछ देखेंगे, अभी आप कुछ अच्छा, चलिए, देखेंगे, आप मैं दिखाइए। स्टूडियो में दिखाऊंगा। ठीक है। और ये जो चीजें हो रही है ना, मैं स्टूडियो में अभी नहीं, मैं सिर्फ दिखाऊंगा। एक पॉइंट करना चाहता था, विजेंदर जिसके सिर पे ज्यादा देर हाथ रखता है वही गिरता हाँ है। हाँ जिसको राइट, सिर्फ इसीलिए मैं नहीं चाह रहा था कि आप, क्योंकि इस पॉइंट को आपने भी नोटिस किया और मैंने नोटिस करके तुरंत फिर बोला कि अगला वाला नहीं हिला, इसलिए मैंने कहा अब आप देखेंगे, क्योंकि मैं अब जो स्क्रीन पे अभी दिखाने वाला हूँ ना, मयंक जो भी करने वाले हैं, उसके बाद उस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, मैं इनसे पूछूंगा क्या ऐसा कुछ भी होता था, क्योंकि चंगाई सभा में वो जो चीज़ें होती है इसको इन्होंने भी अडॉप्ट किया हिप्नोटिज्म से। कैन आई हैव सम? यस यस 100%। चलिए, तो हमारे बजेंद्र भाई साहब जो करते हैं हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं अभी स्टूडियो में। तो हमने कुछ लोगों के साथ अभी पिछले एक्ट किया था हमने थोड़ी देर पहले, तो उनमें से मैं कुछ एक दो लोगों को स्टेज पर लेकर आता हूँ। लाइए, स्टेज पे करते हैं हम। लाइए। ओके चलिए, ओके यू ऑल्सो कम, यू ऑल्सो कम पानी पीने? कम ऑन द स्टेज। चलो हम 2 जन के साथ ही करते बिकॉज स्पेस हाँ, ठीक है, यहाँ पर छोटा है, नहीं तो हम 3-4 अच्छा, लोगों को मतलब आप लेते हैं। एक फीमेल को और एक मेल को लेकर आए हाँ, हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है, कोई भी ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, स्पेस ऐसा हम थोड़ा सा इसको स्पेस कर सकते नहीं, We cannot- आप इस साइड आ जाइए। Okay. इस साइड आ जाइए। फाइन, चलिए तो आप ऐसे खड़े हो जाए एंड नाउ अब हमारे साथ 2 लोग जुड़े हैं। योर नेम, माइक दे देंगे मुझे एक बार? आप नाम छोड़िए। नाम छोड़, हाँ, आप नहीं ये नाम की जरूरत है, बाद में मैं नाम से ही करेंगे। ओके। ओके, योर नेम? भावांश एंड योर नेम? खुशी अग्रवाल। खुशी अग्रवाल एंड भावांश हमारे साथ है। तो आप लोगों ने देखा भावांश एंड खुशी के कैसे वो लोग कर रहे हैं। तो अभी हम अपने माइंड के पावर को यूज़ करेंगे कि माइंड कैसे काम करता है, हिप्नोसिस का पावर कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हमारे माइंड से होती है। तो आई विल वर्क विद यू गाइज। आर यू गाइज रेडी? ओके, सो नाउ आई विल हिप्नोटाइज यू। मैं अभी आप लोगों को हिप्नोटाइज करूंगा। तो आर यू रेडी टू गेट हिप्नोटाइज्ड? ओके, आपको मुझे ट्रस्ट करना आपकी बॉडी के ऊपर कि आपकी बॉडी को मैं कोई चोट खरोच नहीं आने दूंगा। यू हैव टू ट्रस्ट मी 100%। आई एम अ ट्रेंड हिप्नोटिस्ट। आर यू गाइज ओके विद इट? ओके, सो नाउ रोहित, मैं इन्हें बहुत स्पीडली हिप्नोटाइज करूंगा एंड यू विल सी कि जैसे वो वहाँ पे लोग गिरते हैं, पूरी बॉडी कोलैप्स हो जाती है, जिसे हम आर्म कैटेलेप्सी कहते हैं हिप्नोसिस में। दे विल हैव दैट आर्म कैटेलेप्सी। अच्छा, ये गिर जाएंगे उसी तरह? हाँ, उसी तरह उनकी बॉडी पूरी तरह से ऐसे रिलैक्स हो चोट जाएगी। तो नहीं लगेगी? नहीं, कुछ? दैट Okay, fine, ओके, इसलिए मैं 2 लोगों के साथ काम ठीक, कर रहा हूँ, ठीक। वरना हम 3-4 लोग लेते। ओके, तो आर यू रेडी? यू आर रेडी? ओके, तो हम या तो सेटअप कैमरा के लिए ऐसे भी कर सकते नहीं नहीं, आप जहाँ Sure. हैं। हाँ, ओके, सो नाउ गिव मी योर हैंड, लुक इनटू माय आईज। Whole body is loose limb, relax, loose limb, relax, loose limb, relax. ये अनकॉन्शियस हो गया? Yes, 100%. Yeah. Into my eyes. In a few seconds, आपकी पूरी बॉडी जैसे कपड़ा तार से गिरता है उस तरह गिर जाएगी। एक मिनट, ऐसा Now. कुछ होता है ना, वो टच करते हैं तो वो ऐसा मिलता जुलता होता है वहाँ पे भी जी, चंगाई सभा जी, में? जी सर, और यहाँ जब अगर ऐसे चंगाई सभा में लोग देख लेते हैं तो उनको क्या लगता है क्या हो गया? कि ये चीज़ रियलिटी है कि वो हील हो गए हैं। अच्छा, जी, इसको हील का प्रोसेस बताते हैं वो चंगाई सभा कि में। उनको जो भी प्रॉब्लम है शायद मे बी वो क्योंकि हर कोई किसी ना किसी रीज़न से आता है, तो उसकी प्रॉब्लम हील हो गई है। उनको जैसे भी कहते हैं कि वो हील हो गया है। तो मतलब अगर यहाँ पे मैं लाउड म्यूजिक बजा दूँ, कुछ लोगों को मैं चीयर करने के लिए बोल दूँ, तो ये भी हमारे साथ समहाउ समवेयर एक ऐसे रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे जिन्होंने चंगाई सभा की और उन्होंने गजब कर दिया। यही होगा शायद, ऐसे ही कुछ आपने देखा था ना शुरुआत जी। में जब आप अट्रैक्ट हो गई थी जी उनके सर। सभाओं को लेकर? जी। फाइन, तो ये अनकॉन्शियस हैं, दे आर फाइन ना? दे आर फुल्ली अनकॉन्शियस, एक डीप हिप्नोटिक स्टेट में है। अच्छा। अभी आप इन्हें हम चाहे जैसे अभी बीमार है, आप मैंने लोग जैसे वो चमत्कार करते हैं, ये अभी बीमार है, मरे हुए हैं मान लो, अच्छा, ठीक है, इनको आप जिंदा जैसे- कर देंगे। हाँ, वो मरे हुए को हम जिंदा करते हैं। लेकिन मैं अभी आवाज लगाऊंगा उठ जाएंगे ये? नहीं उठेंगे। आप जितना भी आवाज लगाओ, ये पूरी तरह से जब तक मैं नहीं क्या नाम कहूंगा था तब इनका? तक एक
खुशी एंड भावांश और भावांश। आप जितनी आवाज लगाएंगे जब तक मैं नहीं ऐसा बोलूंगा तो नहीं तब कि तक आपने कहा है कि हम जब तक आप नहीं बोलेंगे तब तक। यस, ये एग्जैक्टली मेरे कहने की वजह से, अच्छा, आपकी because आवाज वो नहीं हिप्नोटिक तो फिर सजेशन। वो जल की ताकत कहाँ है? वहाँ तो मैंने देखा वो होली वाटर जैसा कुछ होता है ना, वो आमिर ऐसा ही होता है ना होली वाटर। तो मुझे होली वाटर दीजिए ताकि मैं समझ पाऊँ। मैं होली वाटर भी दूंगा आपको, सब कुछ दूंगा। आपकी कोशिश आवाज करो। से नहीं उठना चाहिए, अब होली वाटर से होना होली चाहिए। वाटर से उठेंगे, पक्का है। इसको और ट्विस्ट कर सकता हूँ मैं कि होली वाटर 2 होगा, एक मेरे पास हो एक आपके पास हो। Yes, अब वो भी किसके कर पास सकते कौन होगा पता नहीं, लेकिन जो एक्चुअल होली वाटर होगा उसी से ये उठे है ना डॉक्टर साहब? अच्छा, आवाज लगाते हैं ना डॉक्टर? लेकिन नहीं उठेंगे, जितना चाहो आप कोशिश कर लो। दे आर इनटू डीप हिप्नोटिक अच्छा, ट्रांस। रुकिए डॉक्टर जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक मैं ये माइक लेकर आ रहा हूँ हिप्नोटिक स्टेट से ताकि बाहर आपकी नहीं आवाज आएंगे। दर्शकों तक भी पहुंच जाए। खुशी, खुशी, आपको मेरी आवाज आ रही है? इसकी खुशी, फ्रेंड आपको कौन मेरी है? आवाज आ रही तो अपना हाथ खुशी की हिलाएं। फ्रेंड कौन है? खुशी की फ्रेंड कौन है? ये देखा, एक सेकंड डॉक्टर, शायद दोस्त की आवाज पहुंच जाए। बुलाओ अपनी दोस्त को। खुशी दीदी, खुशी दी, भवांश भैया उठ जाओ। एक्ट कर रहे हैं क्या? ये एक्टिंग करते हैं क्या? नहीं, नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं। हाँ? तुम्हारे दोस्त है भवांश? बुलाओ शायद। भवांश, भवांश, खुशी। डॉक्टर कक्कड़, नाउ इट्स योर टर्न। नहीं, आमिर को बहुत एक्सपीरियंस है। पहले आमिर आवाज़ लगाइए, शायद आपकी आवाज़ से उठ जाए। खुशी आप उठ जाओ। एक बार उठ के आइए ना आमिर, जरा उठ के आइए। देखिए तो कुछ ऐसा ही दिखता था क्या वहाँ पे? बिल्कुल ऐसे आप ही, इनके हाथ को उठाकर देखिए, वो एकदम पूरी तरह से आम हैंड- कैटेलेप्टिक है। हैंड्स को पास्टर इस तरह से करता था। हाँ, नहीं आप आगे देखिए बाद में। हमें देखो, मैं एक चीज इस कर रहा तरह हूँ, से- आप यू कैन डू दिस, यू कैन चेक कि इनकी पूरी बॉडी आर्म कैटेलेप्टिक है। मतलब इनके मसल्स पे इन्हें साइकोलॉजी में एक स्टेट होती है माइंड की, जिसे हम आर्म कैटेलेप्सी कहते हैं। तो वो ऐसे स्टेट में डीप हिप्नोसिस में, अब इनका हाथ लेफ्ट हैंड उठाकर मैं इनके पेट पे छोड़ूंगा तो उनकी बॉडी और डीपली रिलैक्स होगी एंड स्लीप। अब आप उठा के छोड़ो, कुछ भी करो, दे डोंट नो, डॉक्टर कक्कड़, डॉक्टर फोगाट आपको भी ये नहीं आगे उठ पाएंगे और डीप स्लीप में जाते जाएंगे जैसा आप उठाने की कोशिश करें। भवांश, खुशी उठ जाओ। अभी जैसे बजिंदर भाई साहब करते हैं कि जादू तो ना करते, तो रोहित किसे हम जादूगर बनाते? चलो यहाँ पर हम बजिंदर जी नहीं, ने- डॉक्टर साहब हैं, इनको डॉक्टर साहब है, तो डॉक्टर साहब को मैं क्या करता हूँ, मैं एक पानी प्रार्थना करके देता हूँ। भगवान, ईश्वर, अल्लाह की सारी शक्ति अब इस पानी में आ रही है। लेकिन एक काम ये भी पानी- तो हो सकता है, हाँ? ये पानी जो आप प्रार्थना कर रहे हैं हाँ। वो ऐसे अगर ये किया जाए तो क्या भी उठ जाएंगे? नहीं उठेंगे। सजेशन इज माइन, अगेन आप Okay. एक्सप्लेन करता हूँ मैं एक मिनट में, बिकॉज आई हैव गिवन देम सजेशन कि जब तक मैं सजेशन नहीं दूंगा तब तक वो नहीं उठेंगे। तो उठाइए फिर जल्दी ऐसे से, ही होगा वो। उठाइए या, फिर। तो भगवान, अल्लाह, ईश्वर, सबकी प्रार्थना करके मैं इस पानी को चार्ज करता हूँ। अब ये पानी जादुई पानी हो चुका है और मरे हुए को जिंदा कर देगा। तो अब डॉक्टर साहब जैसे पानी छिड़केंगे इन दोनों के ऊपर, तुरंत ये मरे हुए लोग जिंदा हो जाएंगे। एंड दे विल कम आउट ऑफ द ट्रांस। आंखें खुल गई भावांश। मयंक आप इस साइड अजीज कैमरे के सामने आ रहे हैं आप। खुशी को भी उठाइए, खुशी की आंखें नहीं खुली अभी। यस, इस बार जब आपको पानी खुल गई, उठो उठो। give me hand, give me hand. Yes, खुशी give me hand. Yeah. ठीक हो? Okay. एक Wow. बार मैं माइक चलो। नींद इतनी गहरी थी क्या? आवाज़ नहीं आ रही थी हमारी? गुड मॉर्निंग हो गया? आवाज़ मिल रही थी कि उठ नहीं पा रही थी? अब तुम्हें पता है चमत्कार हुआ है यहाँ पे, तुम्हारे सारे तुम दोनों की जो दिक्कतें थे ना वो बाबा मयंक ने ठीक कर दिया। अब उनको जो भी कह लो वो ठीक हो गया। थेरेपी भी ऐसे ही काम करती है। Exactly. चलो थैंक यू, तुम लोग बैठो। मयंक Very much. बैठ जाइए प्लीज़ आप भी। बस एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा। हाँ, बोल दीजिए, 30 सेकंड बोल दीजिए। देखो, ये सारी चीज जो मैंने की है, बस उनके माइंड को हिप्नोटाइज किया, हिप्नोटाइज करके सजेशन दिया, आप सो जाओगे, सो गए। लेकिन मयंक, मैं उठ जाओ, एक उठ क्वेश्चन जाओ। फिर मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ, क्योंकि अब आपने जो किया वो बता रहे हैं। ये जो कह रही है ना उसके मुताबिक वहाँ तो हिप्नोटिज्म जैसा कुछ होता ही नहीं है। अगर वो कुछ हो रहा है तो ये कॉपी हो रही है, ये हिप्नोटिज्म की कॉपी हो रही है। वहाँ तो सिर्फ मैनिपुलेशन हो रहा है कि आपके कान में हमने बता दिया अगर आप ऐसे करोगे तभी प्रॉफिट आपसे मिलेंगे। वही डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि कुछ लोगों को बोलते हैं आपको ऐसा एक्ट करना, जैसे इन्होंने कहा। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि सारी सभाएं जो होती है, आगे 50-100 लोग हमेशा इन्हीं के होते हैं, और जैसा ही इफेक्ट लाना चाहते हैं पीछे पब्लिक के ऊपर, वो वैसा ही उनको फील करने का बोलते हैं।
और ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी है कि जो चीज़ इस म्यूज़िक के साथ, जैसा अमित ने कहा, म्यूज़िक, माहौल सब हो रहा है, ईश्वर अल्लाह है, सब कुछ है, वो देखकर पीछे के 500 में से 50 लोगों को भी वैसा फील होने लगता है एक्चुअली। अच्छा, आपसे मैं बस आखिरी के एक आध दो सवाल और पूछूंगा। वो जो माहौल क्रिएट किया जाता है, क्योंकि वो तो गंगाई सभा, उसकी तो कोई टाइम फिक्स होती नहीं है, तो माहौल कैसे बनाना है, क्या इसकी भी कोई मीटिंग होती है? क्या क्या होना है, कब प्रॉफिट आने वाले हैं, किस रो में प्रॉफिट जाने वाले हैं, वहाँ कितने लोग होंगे, कुछ ऐसा प्लान होता है क्या? सही चीज़ें पहले ही सभी को क्लियर होती है कि स्टार्टिंग में जो वर्शिप होती है वो होगी, देन फिर जो पास्टर्स होते हैं वो आएंगे, वो बाइबल के वचन को बोलेंगे, उसके बाद टेस्ट मनीज होएंगी एंड उसके बाद जाके प्रॉफिट खुद आते हैं, और फिर जो ले हैंड वगैरह जो आपने सारी चीज़ें देखी वो चीज़। डॉक्टर फोगाट, फाइनल कमेंट मैं चाहूँगा जो हो रहा है उसको लेकर, और उन साइकोलॉजी पे भी, उन सोच पे भी, जो वहाँ जाके शायद अंधकार में चले जा रहे हैं और आज शायद ये इंसाफ की मांग लेकर बेचारी संघर्ष कर रही है। देखिए, मैं बताऊंगी कि जब भी हम कोई केस देखते हैं हम पहले उसकी हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है? अगर आप इनकी हिस्ट्री देखो या किसी की भी हिस्ट्री देखो, कितने भी लोग जितने भी हैं वहाँ पे, उनकी हिस्ट्री में कोई ना कोई ऐसी समस्या रही होगी जिसका हल नहीं निकल रहा था, और उनको लगा कि शायद यहाँ ऐसी सभा में जाके उनकी परेशानियों का हल निकलेगा। तो इस तरीके से जब इंसान कमज़ोर दिमाग का हो जाता है, अपनी समस्याओं में घिर के वो ऐसी जगहों पे जाता है और सॉल्यूशंस ढूंढता है, और ऐसे लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, इन लोगों की कमज़ोरियों का। डॉक्टर खक्कर, वन लाइन। देखिए, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, रैशनलाइजेशन। प्रेशर क्या है कि जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज है, जिन लोगों को पैसा नहीं है, पॉवर्टी है, तो ये उनका प्रेशर है। अपॉर्चुनिटी क्या है, उनको यहाँ पे सॉल्यूशन दिखता है कि भी बाकी लोग, और इसकी रैशनलाइजेशन क्या है? रैशनलाइजेशन है ईसा मसीह, रैशनलाइजेशन है कि बहुत लोग ठीक हो रहे हैं। अब आप देखिए इनके केस में भी क्या हुआ, जो विजेंदर ने इनके साथ किया वो क्यों किया? क्योंकि उसको समझ आ गया कि इन्होंने सरेंडर कर दिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब भी अच्छे से रखिए, ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। नमस्कार।